हेलो मेरे टीचर एस्पिरेंट्स। तो क्या आप तैयार हैं एक नए टॉपिक के लिए, एक नए चैलेंज के लिए, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो आप लोग फटाफट से रेडी हो जाइए, मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये हर एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचर एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, तो चलिए, पहला हमारा पेज लग गया है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सबसे पहले बेसिक नेम जो आता है सबसे ज़्यादा, वो क्या है हमारा, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जब आप अपने पास से कोई वस्तु खरीदने के लिए पैसे जो देते हैं विक्रेता दुकानदार को, तो जो हम पैसे अपने पास से इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ को खरीदने के लिए देते हैं विक्रेता को, तो उसे उसे क्या कहते हैं, सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एसपी। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु आपने कुछ खरीदा तो उसे क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। खरीदने में जितना पैसे आपने इन्वेस्ट किया उसे हम सीपी कहते हैं, क्रय मूल्य कहेंगे। लेकिन अगर आप उसी वस्तु को बेच रहे हैं या किसी वस्तु को किसी और को बेच रहे हैं, तो उस बेचने वाले पैसे को, जो पैसे कितने रुपए में आप बेच रहे हैं, 1000 में, 100 में, 500 में, जितने रुपए में, जिस प्राइस में आप उसको बेच रहे हैं, वो क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य होता है। यहीं पे अगर हम बात करें, जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार की अगर हम बात करें तो वो आपको, अगर एक किताब है वो आपको 100 रुपये में दे रहा है, ठीक है, तो दुकानदार आपको बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए वो 100 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य की तरह काम करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम केस पलट दें कि आपके लिए वो 100 रुपये क्या है, तो क्रय मूल्य, क्योंकि आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से जो वो होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, वो बदल जाता है। तो आपको समझ में आएगा कि जब हम खरीदते हैं, जहाँ पे खरीदने की बात होगी वहाँ पे हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, और जहाँ पे बेचने की बात होगी वहाँ पे हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने नीचे दिया है, यहाँ पे देखिए, एक किताब 200 रुपये में खरीदी गई, तो 200 रुपये में खरीदी गई तो 200 रुपये क्या है, क्रय मूल्य की तरह काम करेगा। लेकिन एक किताब 250 रुपये में बेची गई, तो यहाँ पे बेचना शब्द हुआ, विक्रय कर रहा है, सेलिंग प्राइसेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कभी कभी सांस भर जाती है। फिर हम आते हैं, ये मैंने पेज लिया, क्लीन पेज लिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वो तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए, जैसे आपको इसमें बहुत सारे शब्द मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे, जैसे लाभ मिलता है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, जो हमारा एसपी होता है, एसपी से माइनस सीपी। एसपी से अगर हम सीपी मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाने पर जो हमें डिफरेंस प्राप्त होता है, वो क्या होता है, हमारा लाभ होता है। लाभ कब होता है, जैसे सपोज दैट आपने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी है और आपने किसी और को उसे 10 रुपये में बेच दिया, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कैसे निकालेंगे, 10 में से आपने जो इन्वेस्ट किया था उसको घटा देंगे, जो बाकी रकम बचेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी लाभ हो जाएगी। ऐसे ही निकालते हैं। हानि में क्या होता है, यहाँ पे देखिए लाभ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सीपी है वो एसपी से छोटा होगा। मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने कम रुपए में खरीदी थी लेकिन उसे बेचा आपने ज़्यादा में है, तो एसपी क्या हो जाएगा, हमारा सीपी से छोटा हो जाएगा। अगर हम यहीं पे हानि की बात करें, ठीक है, हानि की बात करें तो क्या होगा, इसमें भी इन्हीं दोनों के डिफरेंस से ही काम चलता है, इन्हीं दोनों के अंतर से ही पता चलता है कि हमें कितने रुपए की हानि हुई है। चाहे लाभ की बात करें चाहे हानि की बात करें, दोनों केसेस में डिफरेंस ही निकालते हैं दोनों का। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हानि क्या होती है, मान लिया आपने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपने उसे 5 रुपये में बेच दिया, तो आपने खरीदी तो 10 रुपये, मतलब आपने इन्वेस्ट तो 10 रुपये किया था, लेकिन आपको मिला कितना, 5 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका घाटा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा, हमारा छोटा होगा। ये दोनों केसेस पता चल गए।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहीं पे आपसे पूछेगा कि लाभ परसेंट क्या है या हानि परसेंट क्या है। ठीक है, तो चाहे आप लाभ परसेंट की बात करें चाहे हानि परसेंट की बात करें, हम हमेशा चाहे लाभ प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, किसी चीज़ की भी गणना करेंगे तो हमेशा हम सीपी पर ही करते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य में, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, हमारा बेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कि किस चीज़ में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अभी मैंने बताया था, जैसे आपने 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बेची तो आपको 10 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन अगर वही 10 रुपये की चीज़ आपने 5 रुपये में बेच दी तो 5 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बेस क्या हो गया हमारा, 10 रुपये हुआ ना, सीपी हमारा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आप ये तय कर पा रहे हैं कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, उसकी गणना हमेशा हम सीपी से ही करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम क्या करते हैं, लाभ, ठीक है, जितना हमें लाभ मिला है मतलब सीपी, एसपी माइनस सीपी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एसपी माइनस सीपी का जो डिफरेंस आया है, लाभ आया है, उसको रखेंगे, नीचे हम क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे। अभी मैंने बताया था क्या रखेंगे, हम क्रय मूल्य रखेंगे। हमेशा हम सीपी ही नीचे रखते हैं, क्योंकि चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लाभ परसेंट हो, हमेशा हम सीपी पर ही गणना करते हैं। अब हमें परसेंट में निकालना है, तो परसेंट टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था और उसमें मैंने क्लियर कहा था, जब भी आपको परसेंट की निकालना हो, परसेंट में कोई चीज़ निकालना तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या निकल आया हमारा, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर यहीं पे हम हानि या लॉस परसेंट की बात करें तो ये कैसे आएगा, सेम चीज़ आपको क्या करना है, हानि को ऊपर लिखना है। हानि क्या है, सीपी माइनस एसपी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। और नीचे क्या है, नीचे में यहाँ पे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, कन्फ्यूज नहीं होना, हमेशा आपको नीचे सीपी ही रखना है, क्रय मूल्य पर ही गणना करना है, चाहे आप हानि परसेंट की बात करें और चाहे लाभ परसेंट की, और 100% से गुणा कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला और लॉस परसेंट का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगी कि आपको ये कैसे बने हैं, आपको इस तरह बताऊंगी कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत कम इन फॉर्मूलों का हम आगे प्रश्न में यूज करेंगे, क्योंकि हम प्रश्न जो सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से, क्योंकि रेशियो मेथड बहुत इजी मेथड है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में। फिर उसके बाद अगर हम आगे आए, यहीं पे देख लीजिए, हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, शॉर्ट ट्रिक भी लिखी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, लाभ होने पर एसपी सीपी गुणे, ठीक है, इसको हम अभी ऊपर बता रहे हैं। हानि होने पर ये होगा, जैसे यहाँ पे अभी देखें, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी, और सीपी नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। फिर हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे और इंटू सीपी करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गया लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालने का फॉर्मूला, जो कि हमने पीछे देख लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में भी देख लेंगे और मैं भी समझा दे रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही प्रीव्यू दे देती हूँ। लाभ परसेंट क्या है ये ठीक है। अब हम फिर से चलते हैं अपने इसी पेज पर, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें लिख के रखी थी ताकि मैं कुछ छोड़ ना दूँ। यहाँ पे क्या था, मान लिया आपके सामने कोई दी गई है कि हम सीपी हमने मान लिया, आपको सीपी क्या मानना है, हमेशा 100% मानना। ठीक है, सीपी क्या है, आपको हमेशा 100% मानना है। अगर आपको कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट X% हुआ है, तो आपको क्या करना है, 100 में प्लस X% करना है। ठीक है, ये निकालना, टोटल परसेंट कैसे निकलेगा, 100 में प्लस उतना कर देना। ठीक है, अगर आपको लॉस दिया है, लॉस X% दिया है, तो आपको क्या करना है, उतना 100 में माइनस करके लिखना है। ठीक है, 100 में माइनस करके परसेंट निकालना है, ऐसे निकालना है। हमेशा क्या करना है, सीपी पर ही गणना करना है। ठीक है, उसके बाद और क्या था फॉर्मूला, ये तो हो गया सीपी और एसपी का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, मान लिया आपको कहा कि सीपी मतलब एसपी क्या है हमारा, 20% लॉस है, मतलब 20% लॉस पर कोई वस्तु बेची गई है, तो वहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, सीपी तो हमने क्या माना था, 100 माना था, लेकिन उसने कहा एसपी जो है विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 20% लॉस पर है, तो यहाँ पे हम 20% लॉस मतलब 20 घटा देंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये रेशियो है, फिर ये है,
SP और CP का रेशियो वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। इसी को उसने यहाँ पे लिख दिया है, यही फॉर्मूला है जो इधर लिखा हुआ है CP और SP का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे क्वेश्चन में हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें क्वेश्चन पे अप्लाई करने पर ज़्यादा क्लियरली समझ में आती हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 600 रुपये है, लाभ परसेंट कितना होगा? तो जैसे हमने फॉर्मूला निकाला था, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है हमारा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, लाभ परसेंट का SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यही था। अब यहाँ पे देखिए SP कितना हो जाएगा हमारा, 600 दिया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 500 दिया है, नीचे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य 500 रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर घटाएंगे 600 माइनस 500, 100 आएगा, नीचे क्या हमारा 500 है और ये 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, मतलब 20% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो CP और SP का क्या होगा, मतलब रेशियो पूछ रहा है। अभी जस्ट मैंने क्या बताया था आपको, CP क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है, 100 मानना है। और जब आपको हानि कहेगा तो SP कैसे निकालेंगे, SP के लिए 100 में से उतना घटा देते हैं, जो हानि है तो घटा देंगे, तो 100 माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा हमारा, 80 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लाभ की बात करते हैं तो SP क्या करते हैं हम, 100 प्लस करके निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेशियो निकालना है तो 100 80 करेंगे, काट देंगे, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, मतलब 5/4। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो था, मैंने बताया 100 मान के आपको कैसे करना है, लेकिन रेशियो मेथड से आपको कैसे करना है, जैसे आपके सामने जो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया गया हो उसका क्या करना है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालनी आती तो परसेंटेज की वीडियो पड़ी हुई, आप जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। तो 1/5 होता है, हमेशा जो नीचे वाला होता है, जो हर होता है उसको हम CP मान के चलते हैं, ठीक है। और जो अंश होता है उसको क्या करते हैं, अगर हानि दिया है तो अंश को घटाकर CP लेते हैं, और अगर लाभ दिया है तो अंश को जोड़कर SP मानते हैं, सॉरी CP नहीं, अगर अंश को घटाकर, अगर हानि दी है तो अंश को घटाकर SP लिखते हैं, और अगर लाभ दिया है तो अंश को जोड़कर SP लिखते हैं। तो CP क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हानि की बात की गई है, तो हमारा SP क्या हो जाएगा, SP में क्या करेंगे, ऊपर अंश घटा दे देंगे, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, CP 5 है और 1 घटा के लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 4। तो 5 और 4 यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ से आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, अगर आपको ये पता है रेशियो मेथड, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। और साथ साथ में आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा और ये भी बताइएगा मुझे लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चन बनाए खुद से। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला टाइप में था जिसको मैंने स्किप कर दिया था, वही चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे। कह रहा है, पर हम रेशियो मेथड से समझेंगे। 25% का लाभ है तो 25% का आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, 1/4 आएगा, ठीक है। अब नीचे वाला CP होता है और ऊपर वाला अगर लाभ करा तो ऊपर वाला जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, CP हो जाएगा 4 और यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो SP क्या हो जाएगा हमारा 5। मतलब कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदी गई थी और 5 रुपये में बेचेगी, रेशियो के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास क्या दिया गया है, SP दिया गया है, बेचने का मतलब SP है, तो हमारे हिसाब से 5 है SP और क्वेश्चन के हिसाब से 800 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 800 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 800 में इधर ही 5 आएगा तो भाग में जाएगा और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 160। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 160 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। 1 की वैल्यू 160 है तो क्रय मूल्य कितना है, 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, और जब इधर 160 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौको 64, 640। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये रेशियो मेथड अच्छा लग रहा होगा, एक बार समझ में आ गया ना
तो सच बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन को यूँ उड़ाने लगे चुटकियों में। रेशियो मेथड बहुत ही अच्छा होता है, इसमें किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है। यदि क्रय मूल्य 1000 रुपये है और 10% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य निकालिए। वही है, 10% का आपको फ्रैक्शन निकालना 1/10 होगा। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी हो गया 10 नीचे वाला, एसपी कैसे निकालेंगे, यहाँ हानि हो रहा तो इसको हम घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। अब आपके पास क्या दिया क्वेश्चन में, क्रय मूल्य दिया है, 10 की वैल्यू दी गई है, 10 की वैल्यू 1000 है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई। आपसे विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य 9 है, तो 9 की वैल्यू निकालने के लिए 9 में दोनों तरफ से गुणा करना पड़ेगा, 900 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, 50% का लाभ है। लाभ का मतलब सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो 100 मान के कर सकते हैं, 100 करेंगे सीपी हो जाएगा, और एसपी में क्या है, लाभ हो रहा है तो 100 + 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये रेशियो हो जाएगा 150। इससे हम काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, 2 रेशियो 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 3, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। 50% का क्या है जो रेशियो मेथड 1/2 होता है, ठीक है। लाभ हो रहा है तो सीपी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एसपी में क्या है, ऊपर वाला जोड़ के लिखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 और 3 ये आ गया, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, आपको जो पसंद हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड अप्लाई करना है। 1/5 होता है 20% का, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। सीपी हो जाएगा हमारा 5, लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला जोड़ के लिखेंगे, 5 1 6 हो जाएगा। आपके पास बेचने की वैल्यू दी गई, मतलब एसपी दिया गया है, तो 6 की वैल्यू आपको 720 रुपये दी गई है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ जाएगा डिवाइड कर देगा तो 12 6 72, 120 रुपये आ जाएगा। और आपसे क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य हमारे हिसाब से 5 है, तो 1 की वैल्यू 120 है, तो 5 की वैल्यू 12 5 60, गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 600। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लिए, अगर आप रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं तो आप कैसे चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ाते हुए निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। यदि सीपी 400 रुपये है, एसपी इतना है, तो हानि परसेंट क्या है, सीधा निकाल देंगे हम। हानि परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी बड़ा होता है हानि परसेंट में, और सीपी लिखेंगे इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे जो जो दिया है, सीपी क्या है हमारा 400 है, और एसपी कितना है 360 है। नीचे क्या रखेंगे हम 400, और इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है, यही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 40 आएगा, और 400 नीचे है, और ये 100 है। यहाँ से 40 से 10 बार में कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10। 10% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10% का उसको लॉस होगा। फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 10% लाभ पर बेची गई है, और यदि सीपी इतना है तो एसपी क्या होगा, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, 10% का आपको फ्रैक्शन निकालना, 1/10 हो जाएगा। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी 10 है, हानि हो रही तो ऊपर वाला घटा के लिखेंगे, 9 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9। आपके पास क्या दिया, सीपी दिया गया है, ठीक है। 10% लाभ पर बेची गई है, सॉरी लाभ है ना, हानि नहीं है, तो 10 से क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाभ किया गया, हानि नहीं, 10% लाभ पर बेची गई है, सीपी इतना है, तो 10 की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 900, ठीक है। तो 10 की वैल्यू 900 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसपी कितना है हमारा 11 है, तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए 11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 11 नहीं है 99, 990। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन टोटल लिए थे। 25% हानि पर सीपी इतना है तो एसपी क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, एकदम सेम क्वेश्चन है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 101/4 होता है, यहाँ से 4 हो जाएगा, हानि हो रही है तो 1 घट के लिख जाएंगे 3, तो सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। अब आपके पास जो दिया है 4 की वैल्यू 1200 दी गई है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का एसपी इतना है
25% का लाभ हो रहा है तो सीपी कितना होगा, ये भी वैसे ही 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 होगा, 1/4 लाभ हो रहा है तो 4 से 5 हो जाएगा सीपी और एसपी। यहाँ पे आपको 5 की वैल्यू 500 दी गई है तो 1 की वैल्यू क्या निकालनी है आपको, यहाँ से निकाल लेनी, 100 आ जाएगी। और आपसे सीपी पूछा है तो 4 की वैल्यू 4 दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 400 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रही हूँ मैं। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये टोटली होमवर्क है, आपको कमेंट में आंसर भी देना है। और ये भी जाते जाते रिव्यू दे कर जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही मैथ्स के टॉपिक वाइज सीरीज आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।